नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे आईवीएस की ओर चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं जो बात करूँगा आईवीएस में, मेरे से बार-बार पूछा जाता है कि जी मास्टरबेशन के लिए कोई वीडियो बनाएँ। थोड़ा-सा देखो शर्माने वाली बात भी है और देखो जब इस चीज़ में हम घुस ही गए हैं, किसी को कुछ शिक्षा देने के लिए अगर हम उतर ही रहे हैं किसी फ़ील्ड में, तो पूरी तरीके से क्यों ना उतरा जाए। तो इसलिए मैंने अपनी जो थोड़ी-सी शर्माहट है वो साइड में रख दी और मैं इस पे आज खुल के चर्चा करूँगा मास्टरबेशन पे। तो वीडियो को देखने से पहले लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और यार जो है सब्सक्राइब आजकल बहुत ज़्यादा कम हो रहा है चैनल, तो थोड़ा-सा जो वीडियो मेरे भाई देखते हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, ताकि मैं भी आप लोगों को एक आईएएस से रिलेटेड नई-नई जानकारियाँ देता रहूँ और जो आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो उससे रिलेटेड मैं आपको बता सकूँ। और आईएएस से कैसे बचना है, किस तरीके से क्या अपना खान-पीन रखना चाहिए, दिनचर्या रखनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत नॉलेज दे सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो जो मैंने आई इस पे मास्टरबेट पे जो मैंने स्टडी की है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मास्टरबेशन हमारी आईबीएस का कारण बन जाता है। बहुत से लोग कहते हैं जी, डॉक्टर कहते हैं कि मास्टरबेशन करने से कुछ नहीं होता। ये है आपकी जो है थोड़ी-सी सोचने की वो होती है। न्यूरो जो हमारे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर होते हैं वो भी बोलते हैं कि मास्टरबेशन से कुछ नहीं होता यार, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। इसका फ़र्क पड़ता है और 100% पड़ता है। अगर कोई भाई करता है तो 100% इसका वो जो है असर पड़ता है। हमारी रियल लाइफ पे भी और हमारी दिनचर्या पे भी हर तरीके से इसका असर पड़ता है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि देखो कुछ भाई जो मुझे बोलते हैं कि यार ये किस चीज़ के बारे में बताता रहता है, जो मेरे अपने गाँव के हैं और इसने क्या चैनल बना क्या उनकी। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं आईएएस क्या होता है और उन्हें पता भी ना लगे, भगवान करे वो अपना जो है खुशी से अपना जीवन व्यतीत करें, उनकी ज़िंदगी में ऐसा पार्ट कभी आए ना। ठीक है। और देखो मैं सोचता हूँ जितनी मेरे पास जानकारी बनती है, जितना मैं इसके बारे में पढ़ता हूँ और नॉलेज इकट्ठा करता हूँ, आप लोगों तक शेयर करूँ। ठीक है दोस्तों, और जो आप अगर इसका पर्सनली ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और जो है बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि मेरी नई-नई वीडियो आप देख सको। चलो मैं मुद्दे पे आ जाता हूँ। मास्टरबेशन के कारण हमारा आईबीएस कैसे होता है? बहुत से लोग ये पूछते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मास्टरबेशन अगर हम लिमिट में करते हैं, जैसे कि 1 मंथ में 1 बार या 2 मंथ में 1 बार, तो उसका हमें लगता है कि थोड़ा-सा माइंड का बोझ हल्का हो गया। सभी के बारे में मैं खुल के बात कर रहा हूँ, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, जिसे आपकी समझ में पूरी तरीके से आ सके। ठीक है? लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि 100% आप अपना मन किसी और चीज़ में लगाएँ, इन गलत चीज़ों में ना लगाएँ। मास्टरबेशन का एक सबसे बड़ा कारण जो है वो है आपका अपना मोबाइल फ़ोन। आप जैसे ही नेट खोलते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, अच्छी चीज़ें पढ़ना चाहते हो, उसके ऊपर से आपका जो आता है ऐड या नोटिफ़िकेशन कुछ ऐसा कि आपका मन जो है उस तरफ चला जाता है। अगर मैं आपको देखो, मैं वैसे तो बिल्कुल राइट ही आपको बता रहा हूँ और यही सच्चाई है कि जैसे ही आप नेट खोलोगे, नेट में आप कहीं भी जाओ, यूट्यूब पे जाओ, विडमेट पे जाओ, आप जो है इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा देखो। सोशल मीडिया ये हमारे लिए एक ऐसी चीज़ हो गई है कि हमें इसके फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन इसके नुकसान भी उतने ही हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये चीज़ गलत है, लेकिन हमें इस पे पूरा फ़ोकस करना होता है कि हम गलत चीज़ों को नकार के अच्छी चीज़ें ही देखें।
वरना आप अच्छी चीज़ एक खोलोगे, 10 चीज़ें जो ऐड होंगे वो आपके गलत जो फ़ोटोज़ वगैरह होते हैं वो आपके सामने खुल के आ जाते हैं, वो सभी को पता है, ठीक है। और चलो ये तो होगी सोशल मीडिया की बात। सबसे बड़ा जो है इसका कारण होता है मोबाइल। सेकंड, जब इसकी लत लग जाती है तो इंसान जो है, जैसे नशे की लत लगती है ऐसे ही इसकी लत लगती है। और कुछ लोग हैं जो पोर्न वगैरह वीडियोस वगैरह भी इसमें यूट्यूब पे देखते हैं। सॉरी, यूट्यूब पे तो इस चीज़ की नई वीडियो मिलती है, लेकिन उसकी कुछ अलग साइटें होती हैं, सभी को पता है आज की तारीख में, ठीक है। तो आप उससे बचे रहें। देखो, मुझे जो हुआ था IBS, वो मेरे एक जो मेरा अपना एक जॉब का स्ट्रेस था, और कुछ मेरा जो है खान पीन का रूटीन थोड़ा बिगड़ चुका था। फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा यूज किए गए थे, और अगर फास्ट फूड वगैरह आप ज़्यादा यूज करोगे तो नॉर्मली आपको IBS हो जाएगा, आने वाले टाइम में हो जाएगा, अभी नहीं है। और क्या है कि थॉट प्रक्रिया आपकी जो है चेंज होने लग जाती है। कैसे, वो मैं बताऊँगा। तो मुद्दे पे आ जाते हैं, जैसे कि आपका IBS मास्टरबेशन से होता क्यों है। तो आपकी जो नाभि से नीचे है वो मसल्स कमज़ोर हो जाती है। और आपने एक चीज़ देखी होगी कि मास्टरबेट जो लड़के मेरे पास आते हैं उन्हें सभी को पता है, और ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड सभी को पता है कि मास्टरबेट करने से हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स जो हैं ज़्यादा प्रोसेस करने लग जाते हैं। ज़्यादा करने से कभी महीने 2 महीने में एक आध बार कर लेता है तो वो तो थोड़ा इंसान को जो है, जो उसके न्यूरॉन काम करते हैं वो थोड़ा सा बेटर फील करते हैं, उसका माइंड थोड़ा रिलैक्स होता है। लेकिन अगर आज आप उस चीज़ को परमानेंटली करोगे तो वो एक जगह बना लेगा, और आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर पूरा असर डालता है। निगेटिव थॉट्स आपके बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो निगेटिव थॉट्स आपको एंजाइटी देते हैं भरपूर। जो कि मेरे पास बंदे आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको IBS हुआ कैसे, वो मुझे खुल के बताते हैं कि जी हमने एक टाइम जो है मास्टरबेट किया बहुत ज़्यादा, उसके बाद जब हमारा नर्वस सिस्टम जो है, हमारे न्यूरॉन जो है, हमारा जो माइंड है एक तरीके से बिल्कुल सुन्नपन जो माइंड में हो जाता है, उस तरीके से उन लोगों ने मुझे बताया कि हमारा माइंड बिल्कुल एकदम ऐसा हो गया जैसे कचरा भर गया हो। किसी से आंखें मिला नहीं सकते, किसी से बोल नहीं सकते, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, और बात करने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है दूसरे इंसानों से। और इसके देखो, मैं बताऊं कि जैसे उन लोगों ने बताया कि बात करने में तो हिचकिचाहट होती है, लेकिन अपने आप से भी आंखें मिलाने में इंसान फिर घबराने लग जाता है। कैसे, जैसे कि आप मास्टरबेट करोगे तो आपके माइंड में हद से ज़्यादा करोगे तो निगेटिविटी आपकी एंजाइटी में कन्वर्ट हो ही जाएगी, और वो एंजाइटी अगर कुछ दिन रही तो आपको फिर स्ट्रेस होगा। और आपकी वो लत अगर छूट नहीं रही तो आपके फर्स्ट पहली चीज़ जो है वो आपकी मसल्स पेट की कमज़ोर हो रही हैं, दूसरी चीज़ जो है उसकी वजह से आपका माइंड कमज़ोर हो रहा है, और माइंड की वजह से आपको जो है, मास्टरबेशन की वजह से आपको माइंड में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना। मास्टरबेशन की वजह से इतनी चीज़ें हो जाती हैं दोस्तों, नींद ना आना। फिर अगर आपका माइंड डिस्टर्ब हुआ तो आपके जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के जो गुड बैक्टीरियाज हैं उनकी संख्या भी कम होने लग जाती है, वो भी मरने लग जाते हैं। यानी स्ट्रेस के कारण वो चीज़ भी, उनकी संख्या भी कम हो जाती है। यानी मास्टरबेशन का जो असर पड़ा हमारे माइंड पे, माइंड का फिर जो प्रोसेस चला उसकी वजह से वो पेट पे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उस पर, और उसकी वजह से हमारा पेट खराब होना शुरू हो गया। पेट खराब शुरू कैसे हुआ कि आपका जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है गड़बड़ा गया। गड़बड़ाने की वजह से आपकी इंटेस्टाइन के जो गुड बैक्टीरियाज हैं, हेल्दी बैक्टीरियाज हैं, जो आपके खाना पचाने में मदद करते हैं, वो भी मरने लग जाते हैं।
और जैसे ही वो मरने लग जाते हैं उनकी क्वांटिटी जो है आपकी कम हो जाती है, उनकी संख्या कम हो जाती है, तो वो हमारी आंतों में बुरे बैक्टीरिया जो है ग्रो करने लग जाते हैं। और जो आप बिस्किट वगैरह मैदे की चीज़ें खाते हैं, वो जो बैड बैक्टीरिया आपके वो उनका खाना होता है, उसकी वजह से वो और ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। आप हेल्दी खाना नहीं खा पाते, आपके माइंड में स्ट्रेस चलता रहता है, आपको समझ नहीं आता आप कर रहे हैं क्या। तो दोस्तों एक तो ये इसका बहुत बड़ा मुख्य कारण है। आप इस चीज़ को अगर करते हो तो इस चीज़ को जो है आज ही बंद कर दो। मैंने तो इसके बारे में बहुत पहले स्टडी कर ली थी यार, तो आप लोग भी इस चीज़ को ना करें। स्ट्रेस के कारण मेन देखो घूम फिर के वही आ जाता है, स्ट्रेस। मैंने तो एक पूरा जो सर्कल है मास्टरबेशन का, किस तरीके से इसके कारण आईबीएस होता है वो समझाया है। बाकी मेन वही चीज़ आ गया, निगेटिविटी और स्ट्रेस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखो इसी चीज़ से होता है, ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर कोई ये करता है तो ये गलत है। इस चीज़ को बंद करके किसी अच्छी चीज़ में अपना जो है माइंड लगाया जाए और अपने जो सोचने की क्षमता है थोड़ी बढ़ाई जाए, कि जो सोशल मीडिया पे गलत चीज़ें हैं उन्हें ना देखा जाए। और आप एक्सरसाइज करें, अच्छी एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट लें, और जो है प्राणायाम, योगा प्राणायाम करें। अगर आईबीएस में ज़्यादा ही आप गिर चुके हैं तो मैं आपको फिर कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि सब जगह जब थक लोगे आईबीएस से तब मेरे पास आ जाना। मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रीटमेंट दूंगा कि आप ज़िंदगी में याद रखोगे कि कोई बंदा मिला था आईबीएस से निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, और आप सभी को एक 70% मैं बताता हूँ कि भाई 70% ये जो हमारे हैं माइंड का होता है। देखो विदाउट मेडिसिन आप कहीं भी चला जाओ। बहुत से लोग कहते हैं जी आपका जो हमने साइकेट्रिस्ट की दवाई 1-1 साल खा ली है, कुछ नहीं हो रहा है। हमने 6 महीने खा लिया जी, कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कारण क्या है? अपने अंदर देखो कारण क्या है। एक तो पहली बात, लड़के अपने माइंड के ऊपर काम करते हैं, पेट के ऊपर नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है करना क्या है। मैंने बार बार बोला है कि भाई एक बार जो है सेवा का मौका ज़रूर दें, हमें इसका ट्रीटमेंट करने दें। देखो आपका आईबीएस कितनी जल्दी ठीक होता है। हम पेट का भी और माइंड का भी दोनों का उपचार देते हैं पूरी तरीके से। और गाइडलाइंस एक ऐसी देते हैं कि आपको गाइडलाइंस लेके पता लगेगा कि यार सच में मेरे से कोई गलती हो रही थी। जितनी आपकी गलतियां हैं, चाहे तो वो मेडिसिन लेते लेते कुछ आप गलत कर रहे हो, आप समझ सकते हो, समझदार हो बहुत ज़्यादा, आज की दुनिया बहुत आगे है। ठीक है, तो थोड़ा कहूँगा ज़्यादा समझोगे तो बहुत अच्छी बात है। और यही कहना चाहूँगा कि टाइम सब कुछ सिखा देता है। ठीक है, और आप लोगों को जो ये आईबीएस है आपका, ये स्ट्रेस की देन ज़्यादा होता है, लेकिन खाली साइकेट्रिस्ट की दवाई इसमें काम नहीं कर रही। ठीक है, और साइकेट्रिस्ट की दवाई चलते चलते भी आप गलत काम कर रहे हो तो फिर कैसे ठीक होगा। मेरे पास कंडीशन आती हैं, मैंने बहुत लोगों से बात कर ली है, करीबन करीबन हज़ारों लोगों से मेरे जो है कांटेक्ट हुए हैं इस बारे में लेके। तो उनमें 40% लोग जो हैं वो मास्टरबेशन के ही सताए हुए थे। सच कह रहा हूँ यार, देखो इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आपके जीवन में। अगर आप इसको उतार लोगे तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाओगे। और मैं ये नहीं कहता कि मास्टरबेशन से पेट ही खराब होता है, माइंड खराब होता है। देखो मास्टरबेशन की वजह से कुछ भी बीमारी आ सकती है, अगर इसे हद से ज़्यादा आप करोगे तो इसकी वजह से कुछ भी बीमारी आ सकती है। तो आप सभी भाइयों को मैं कहना चाहूँगा कि इससे दूर रहें, अच्छा जीवन व्यतीत करें, एक अच्छी हेल्दी डाइट लें और अपना जिम करो यार। आजकल तो जिम का इतना क्रेज चल रहा है, और एक्सरसाइज करो अच्छी, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अपने जीवन को अच्छा बनाओ, अच्छे सकारात्मक सोच रखो, और मेडिटेशन, प्राणायाम, व्यायाम जो भी आप कर सकते हो वो करो।
ठीक है। देखो, और जिन भाइयों को आईबीएस है वो बिना मेडिसिन के, देखो बहुत ही मुश्किल है। मैं ये नहीं कहता, 100 में से अगर 2 आदमी निकल जाते हैं, और देखो 100 में से 2 की गिनती होती नहीं है, ठीक है। अगर 100 में से 40 भी बिना मेडिसिन के निकलते हैं तो थोड़ा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन विदाउट मेडिसिन ये क्योर नहीं होता। और एलोपैथी और आयुर्वेदा में ही इसका इलाज है, होम्योपैथी में भी इसका कोई इलाज नहीं, ये भी डेफिनेटली कह देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अपना ध्यान रखें, खाना अच्छा खाएं। यार गर्मी बहुत हो रही है, कसम से गर्मी इतनी है इस जुलाई के महीने में कि साला जिम में जाने का भी मन नहीं करता। तो आप लोगों को, भाइयों को मैं यही शिक्षा दूंगा, देखो समय से पहले कोई भी काम अच्छा नहीं रहता। मास्टरबेशन फिर से कहना चाहूँगा, जितने भी मेरे छोटे भाई हैं अपना ज़िंदगी में संभलें, सोशल मीडिया का उपयोग करें अच्छी चीज़ों में, नॉलेज लेने में। किसी चीज़ की नॉलेज आप लोगे तो आपको अच्छा ज्ञान होगा, आप दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचोगे, आप दूसरों को अच्छा ज्ञान भी दोगे। लेकिन अगर गलत चीज़ में आप फंस गए सोशल मीडिया के थ्रू, तो आपका जीवन नर्क से भी बदतर हो सकता है। मेरा जो स्ट्रेस था वो जॉब को लेके था, और लगभग 4 से 5 महीने जॉब को लेके मेरा स्ट्रेस चला। फिर मेरे पेट में थोड़ी दिक्कत आई, दिक्कत आने से एक लोकल डॉक्टर को मैंने जो है दिखा दिया। मेरे पैर के जो नाखून होते हैं अंगूठों के, वो पक गए, उनमें जो है पस बन गया। उसने मुझे एंटीबायोटिक इतनी खिला दी कि मेरे पेट का सत्यानाश हो गया। मेरे सारे जो पेट के गुड बैक्टीरिया थे वो ख़त्म हो गए। इतनी भयंकर एंटीबायोटिक उसने मुझे 1.5 से 2 महीना चलाई कि मुझे आईबीएस नहीं भी होता तो वो भी हो गया। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि यार ये एक बड़ी भयंकर चीज़ है, और इससे निकलना अगर आप अच्छी गाइडेंस लोगे ना तो बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी। और रही पैसे की बात, देखो थोड़ा बहुत पैसा तो इसमें लगता है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज़ और बताऊंगा। आज लगभग सावन माह के, ये सावन माह चल रहा है हमारा भगवान भोलेनाथ का, इसके लगभग 7 से 8 दिन अभी शेष बचे हैं। तो इसमें मैं जो मेरी फीस है वो हाफ लगाऊंगा, और हाफ फीस पे आपका ट्रीटमेंट करूंगा। इन 8 दिनों में जो भी मेरे पास आ जाएगा उसका ट्रीटमेंट मैं आधी फीस में कर दूंगा भाई। प्रभु के लिए कोई कुछ कर रहा है, कोई अपनी मन की श्रद्धा से कुछ कर रहा है, कोई कुछ कहीं जाके कावड़ यात्रा कर रहा है, कोई अपना प्रभु पे जल चढ़ा रहा है। तो मैंने सोचा कि ये जो 8 दिन है लास्ट के, मैं इसमें अपनी फ़ीस जो है आईबीएस की आधी कर दूँ। तो दोस्तों आप भी अगर आईबीएस में फंसे हुए हैं तो निश्चिंत होकर कॉल करें, और आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी लाइफ में। आपको बार बार ये चीज़ें, अगर आप गलत चीज़ें कुछ करते हों तो तुरंत इस वीडियो के बारे में एक बार ज़रूर सोचना कि विराट भैया क्या बोल रहे थे। देखो मैं अपने युवा भाई जितने हैं, मैं सोचता हूँ कि वो जिम में लगे, वो एक्सरसाइज करें, अच्छा शरीर हो। समय निकल जाता है। मैं भी एक जिम का बहुत ज़्यादा, मेरा भी मतलब कि ये है कि जिम मेरा भी पसंदीदा था बहुत ज़्यादा, और अपनी ज़िंदगी में कभी गलत काम भी नहीं किया। देखो कभी कभार थोड़ा बहुत वैसे कि भाई इंसान शादी ब्याह में कभी कभार जो है ड्रिंक व्रिंक कर लेते थे पहले कभी, लेकिन अब वो भी नहीं है। देखो मैं तो खुली सी बात कह देता हूँ। और सभी को एक बात मैं अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ। देखो मैं जो बात है मेरी, मैं खुले में बोलता हूँ भाई। सबसे बड़ी मेरी यही परेशानी है, चाहे वो दुनिया देखे, चाहे वो मेरे अपने देखे, चाहे कोई भी देखे, ठीक है। और मैं सोचता हूँ कि मेरी वजह से अगर कोई अच्छी ज़िंदगी गुजार लेगा तो उसमें गलत क्या है, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी का मैं एक बात फिर यही दोबारा बोलना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाएं, जिम जाएं यार,
दूध पिएं, घी खाएं, अच्छी वर्जिश करें, अच्छा शरीर बनाएं, मसल मास बढ़ाएं, प्रोटीन लें। जो मेरे आईबीएस से भाई परेशान हैं, मुझे पता है, मैंने प्रोटीन लेने में दिक्कत है, अंडे खाने में दिक्कत है, दूध पीने में दिक्कत है, लेकिन ये तकलीफ़ आपको ज़्यादा दिन नहीं सताएगी। आप एक बार कॉल करें। देखो, जो कहता है ना 2 महीने में ठीक हो जाता है जी, जो बोलता है 3 महीने में ठीक हो जाता है जी, 3 महीने में इतना आराम हो जाता है। आप अच्छी तरीके से जिम में जाने लग जाते हो, इतना इतना सा दूध डाइजेस्ट होने लग जाता है, ठीक है, इतना इतना प्रोटीन डाइजेस्ट होने में जो है चल जाता है। लेकिन उसके तरीके होते हैं, वो आपकी डिपेंड करता है इंटेस्टाइन पे, कितनी पावर आपकी इंटेस्टाइन की बढ़ी है, कितनी स्ट्रेंथ उसकी बढ़ी है, ठीक है दोस्तों। और कैसी आपके पेट की मसल्स अच्छी होंगी, जो जिनका सत्यानाश हो चुका था बिल्कुल, वो योग प्राणायाम और हमारी मालिश के थ्रू। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप एक बार जो है कांटेक्ट करें। देखो, बहुत से लड़कों को यार, बहुत से लड़के मेरे पास कॉल करते हैं जी, अपना आधार कार्ड दिखाओ, अपना ये दिखाओ वो दिखाओ। भाई, मैं सभी से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसमें मुझे मेरा, देखो दिखा तो देता हूँ, लेकिन मुझे वो चीज़ थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। मान लिया मैं अपना आधार कार्ड दिखाऊँ, ये दिखाऊँ वो दिखाऊँ, यार मेरे पास 36 लड़के हैं जो ठीक हो गए चले गए अभी अभी में, और मैं वीडियो डालता भी रहता हूँ, सबको दिखता है। और बेवकूफ़ तो हूँ नहीं कि अपनी भी मैंने पूरी रिपोर्टें वगैरह इसमें डाल रखी है। तो यार ट्रस्ट करना सीखो। देखो, एक बात बताओ, बहुत से लोग कहते हैं जी हम पीछे हमने इलाज ले लिया, हम ठीक नहीं हुए, हमने वहाँ भी ले लिया, हम ठीक नहीं हुए। भाई, हिम्मत छोड़ देता है क्या कोई इंसान? जब तक आप में सांस है तो आपके अंदर एक जिज्ञासा रहती है ठीक होने की, आपकी मनसा होती है कि यार मैं भी एक अच्छा इंसान हो जाऊँ। कोई भी आपके अंदर दिक्कत हो, मैं ये नहीं कहता आईबीएस ही हो, कोई भी परेशानी हो, अगर मान लिया किसी डॉक्टर के यहाँ हम जाते हैं तो डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आई, उसके पास हमारा इलाज नहीं है, कि तो क्या हम दूसरी जगह अपना इलाज नहीं कराएंगे? बहुत से लोग बोलते हैं जी हमने यहाँ भी दिखा लिया, वहाँ भी दिखा लिया, वहाँ भी दिखा लिया, हम तो थक गए। भाई, थक गए तो घर बैठ जाओ। अगर काट सकते हो तमाम उम्र इस बीमारी को, तो अपना आराम करो, काटो। ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी कि सह भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते किसी को, रिपोर्टें दिखा भी नहीं सकती, क्योंकि रिपोर्टों में आता है ज़ीरो, इन्वेस्टिगेशन ज़ीरो है, कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसे हो जाता है जैसे वो आर पार देखने वाला शीशा। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं यही समझाना चाहूँगा कि आप लोग समझदार बने, अच्छे बने, और मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इतनी आपको जो है नॉलेज देने के लिए, आपको शायद वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। अब मैं लेता हूँ आपसे जो है, हाँ जी सर, एक्सरसाइज। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।